हेलो इच एंड एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में PYQs लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोगों को समझ लग रहा होगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर के हैं। ठीक है, फॉर द ND एग्जाम। ठीक है, सो वेलकम एवरीबॉडी। शुरू करते हैं। सबसे पहला ईडियम्स। पहली बात मैं आपको बता देता हूँ, ईडियम्स का मतलब होता है मुहावरे। ठीक है, तो मुहावरे आपको रटने नहीं है, समझना है। ठीक है, तो अगर आप इन्हें सिंपल अगर आप समझ लोगे ना, आपको इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, इसी वीडियो में आपको याद हो जाएंगे, मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ। बस आपको समझना है। ठीक है, और वीडियो में अपना कंसंट्रेशन बनाए रखना है। शुरू करते हैं। पुल योर सॉक्स अप का मतलब क्या होता है? अब देखो इसमें इसका क्या लिखा हुआ है, मतलब इंप्रूव योर वर्क और बिहेवियर, है ना। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको ट्रांसलेट करके ऐसे ही लिख देते हैं इसके रिलेटेड कुछ। तो ऐसा बिल्कुल मत करना, नंबर आपको मिलेगा नहीं, उल्टा आपके 1/3 मार्क्स कट भी जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, इसको इतना भूल जाते हैं। ठीक है, पुल योर सॉक्स अप लिखा हुआ है। पुल योर सॉक्स अप, इसका मतलब क्या हुआ? अपने सॉक्स को, अपने मोजे को ऊपर की तरफ खींचना, है ना। अब इसमें इसका मतलब क्या निकल रहा है? इंप्रूव योर वर्क और बिहेवियर, अपने काम को और अपने बिहेवियर को इंप्रूव करना। ठीक है, अब देखो पुल योर सॉक्स अप, हम सॉक्स पहनते हैं, जाते हैं, स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, खेलने जाते हैं, तो क्या कर रहे थे? अपने आप को इंप्रूव करने जाते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो सॉक्स अप से। ठीक है, कि पुल योर सॉक्स अप का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? इंप्रूव योर वर्क और बिहेवियर। सेकंड की बात आती है टू गेट अंडर समबडी स्किन। टू गेट अंडर समबडी स्किन का मतलब होता है किसी की चमड़ी में घुसना। अब ऑब्वियस है यार, कोई किसी की चमड़ी में जाके थोड़ी घुसता है। ये एक मुहावरे हैं, ये एक समझ सकते हो आप, कहने का एक सेंस है। ठीक है, बोलने का एक तरीका है। ठीक है, एक स्टाइल है। तो इसमें क्या बोला है? टू गेट अंडर समबडी स्किन, किसी की चमड़ी में घुसना। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है, पर मीन क्या निकल रहा है? टू अनॉय समवन, किसी को तंग करना। ठीक है, थर्ड क्या है? फायर इन द बेली, इसका मतलब होता है पेट में आग लगना। अब इसमें इसका मतलब क्या है? पावरफुल एम्बिशन, यानी कि आपका आपका जो सा एम है, आपका एम्बिशन है, बहुत पावरफुल है। इसका मतलब क्या है? आपके पेट में आग लगी है, फायर इन द बेली। ठीक है, जो आपके पेट में आग लगी है ना, इसका कहने का मतलब ये नहीं है। जैसे कि आपने एक ईडियम सुना होगा, एक मुहावरा सुना होगा कि कमर कसना। ठीक है, तो कमर कसना क्या होता है? आपको पता है, एक एक पॉजिटिव मुहावरा है, ये एक पॉजिटिव ईडियम्स है। कमर कसना, अपनी तैयारी करना। ठीक है, खूब कस के जान लगा के तैयारी करना। ठीक है, इंप्रूव करना अपने आप को। तो कमर कसने का मतलब ये थोड़ी कि अपनी कमर को कस लेना। समझ रहे मेरी बात को? कमर कसना एक कहावत है, उसका मीन क्या निकल रहा है आप वो समझो। ठीक है ना। तो फायर इन द बेली का क्या होगा? पावरफुल एम्बिशन। अ हंकी डोरी सिचुएशन। अ हंकी डोरी सिचुएशन का मतलब होता है देयर आर नो प्रॉब्लम्स एंड पीपल्स आर हैप्पी। मतलब कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो और लोग खुश हों। ठीक है, उसे बोलेंगे एक हंकी डोरी सिचुएशन। जैसे कि आपकी भी सिचुएशन क्या है, ये आपकी सिचुएशन अभी हंकी डोरी सिचुएशन है। ठीक है, गिव समबडी ए लेग अप। गिव समबडी ए लेग अप का मतलब क्या है? किसी की लात ऊपर करना। अब इसमें इसका मतलब क्या निकल रहा है? टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल, किसी की हेल्प करना सक्सेसफुल होने में। ठीक है, तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, सो आपकी लेग, आपकी उसी लात को आप, मतलब कि कहने का मतलब है कि आपकी लात को ऊपर कौन कर रहा है इस समय? आपके पेरेंट्स कर रहे हैं, आपके टीचर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं आपको? टू हेल्प समवन टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, वो आपको सक्सेसफुल होने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। वंस ओवर, टू डू समथिंग क्विकली। ठीक है, कुछ भी जल्दी से करना। उसके बाद सेवन था अ बैग ऑफ बोन्स। अ बैग ऑफ बोन्स का मतलब इसमें निकल रहा है एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन। ठीक है, मतलब बहुत ही पतला आदमी। अ बैग ऑफ बोन्स का इस मतलब कि इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी? क्या नाम है? हड्डियों का बैग। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि जो से ये ईडियम्स होते हैं, ठीक है, इनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता। समझे मेरी बात? अब आप ही देखो, लोग बोलते हैं यार तुम ईद का चांद हो गए हो क्या? अब ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ ईद का चांद मतलब कि वो सिर्फ ईद में निकलता है, ऐसा तो नहीं है ना। ईद का चांद मतलब क्या होता है? बड़ बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। ठीक है, ये सब एक कहने का स्टाइल है। ठीक है, लोगों को कहने का एक तरीका है कि यार इस तरह, इस वे से वो लोग बोलते हैं। समझे मेरी बात? तो ये चीज़ें हैं, पुराने ज़माने में लोग कहावतें बहुत बोलते थे। ठीक है, तो उन्हीं को आज के मतलब ज़माने में रिलेट किया जा रहा है। ठीक है, तो आप समझो, अ बैग ऑफ बोन्स एन एक्सट्रीमली थिन पर्सन। आप इसे रिलेट करो। ठीक है, आपके आसपास है कोई जो बहुत पतला है, आप बोल सकते हो अ बैग ऑफ बोन्स, ही इज़ बैग ऑफ बोन्स। ठीक है, अब रिलेट करोगे, आप डेली लाइफ में यूज़ करोगे इन मुहावरों को, तो आपको पता भी नहीं रहेगा और आपको याद भी बड़ी जल्दी से हो जाएंगे। ठीक है, मडी द वाटर्स का मतलब क्या होता है? टू मेक द सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड, मतलब सिचुएशन को और भी कॉम्प्लिकेट कर देना। ठीक है, टू लेवल विथ, टू बी ऑनेस्ट। और जो सा 9th नंबर का है, ये बहुत ही ईजी
है, ठीक है, ईडियम्स। सो 10th की बात करते हैं। शो योर हैंड्स का मतलब क्या होता है? शो योर हैंड्स का मतलब इसमें हो रहा है टू टेल पीपल अबाउट योर प्लान्स, लोगों को अपने प्लान्स के बारे में बताना। तो मेरी बात सुनो यार, अपने प्लान्स को हर किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये मैं मतलब कि आपको एडवाइस दे रहा हूँ। अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, जो आपको आपकी विल पावर को बढ़ाते हैं, आपको हौसला देते हैं, नहीं यार तू कर सकता है, यू कैन डू इट, ठीक है, बस थोड़ी सी और मेहनत कर यार, ऑब्वियस तेरा होगा क्लियर, ठीक है। अगर जो लोग आपको मोटिवेशन देते हैं, ऑब्वियस है आपके पेरेंट्स आपको मोटिवेशन जरूर देते होंगे, ठीक है। और उसके बाद कई फ्रेंड्स भी होंगे जो आपको मोटिवेशन दें कोई काम करने में, आपके एम की सक्सेसफुल होने में, ठीक है। अगर आपको मोटिवेशन दे रहे हैं तो आप उनसे अपने प्लान्स के बारे में ज़रूर डिस्कस करें, ज़रूर बताएं। बिकॉज कई बार होता है कि हम जो प्लान्स डिसाइड करते हैं उसमें कुछ गलतियां होती हैं, ठीक है, वो हमारे कुछ करीबी लोग ही हमें बता पाते हैं कि ये ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है और ये ज़्यादा बढ़िया से और अच्छे से होगा, ठीक है। सो शो योर हैंड्स का मतलब क्या होगा? टू टेल पीपल अबाउट योर प्लान्स, ठीक है, पीपल्स को अपने प्लान्स के बारे में बताना। सो गाइज मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से, ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के एनडी एग्जाम हैं, एनडी एग्जाम के ईडियम्स एंड फ्रेसेस हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ आए होंगे। अगर आपको समझ लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। टिल देन गुड बाय एवरीबॉडी।